हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल नेचर लव। मैं हूं नेहा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपने चैनल नेचर लव में। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आप सभी मेरे पीछे ये सुंदर फ्लावर्स को देख पा रहे होंगे और थंबनेल देखकर भी आपको पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग होने वाला है विंटर फ्लावर्स के ऊपर। जो फ्लावर्स के सीड हमने 3 या 4 मंथ पहले लगाए थे, अक्टूबर में लगाए थे। अब फरवरी है तो 4 मंथ्स हो गए हैं। अब इनकी ग्रोथ कैसी हो गई है वो मैं आज आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये वीडियो अक्टूबर मंथ की है जब हमने बीजों को लगाया था और फिर उसके कुछ समय बाद जब हमारे पौधे पूरी तरह से तैयार हो गए थे तो उन्हें ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि हमने एक गमले में बहुत सारे बीज डाले थे तो उन पौधों को अलग करना बहुत ज़रूरी था ताकि उन्हें अच्छे से पोषण मिल पाए। तो ये बिल्कुल सही समय था उन्हें अलग करने का। तो हमने कुछ गमले और परचेज किए, अच्छे से मिट्टी तैयार की और उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया दूसरे पॉट में। काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधे की जड़ें गलती से हमसे टूट जाती हैं, जिस कारण पौधा मर जाता है। तो ये बहुत सावधानी से किया जाने वाला काम होता है। ये वाला जो प्लांट था उसके हमारे 3 पौधे तैयार हुए थे, लेकिन सिर्फ एक ही जीवित रह पाया। कुछ समय बाद ये पौधा ऐसा दिखने लगा था और इसमें कलियां भी लगने लगी थी, जैसा कि आप इस पौधे में देख सकते हैं कि सुंदर प्यारी कली। So this flower plant, the name of the flower plant is Dimorphosaca। का नाम ही इतना अजीब है और इसमें ग्रो होने में इतना समय लगा है ना, मतलब इसकी कली आ गई थी कुछ 2 हफ्ते पहले और हम हर रोज़ आके देखते कि मतलब फ्लावर खिला है या नहीं खिला है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। और फाइनली इसमें 3 फ्लावर आए हैं। अभी बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी कलियां हैं ये रही। बाकी देखते हैं कब तक फ्लावर बनते हैं। और जैसे कि मैंने कहा ही है कि मैं एक और ब्लॉग बना दूँगी अगर ये सारे ही खिल जाते हैं। गार्डन में वैसे बहुत सारे पोट हैं जिनमें से कुछ ही में ही अभी फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो सबसे पहला जो फ्लावर है वो है डायमोरफोर्सिका। ये डेंसी फैमिली का एक फ्लावर है और इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस 3-4 घंटे की प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है और कुछ नमी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से फ्लावर है। नेक्स्ट जो विंटर का सबसे बेस्ट फ्लावर है वो है मेस्ब्रियंथम, जो कि आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं। वो है ये आप देख सकते हैं पूरा फूलों से भर गया है और इसमें बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आते हैं। इस प्लांट को हम आइस प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पत्तियां और फूल होते हैं उन पर हमेशा एक ओस की बूंद की तरह बूंदें होती है मतलब, और ऐसा लगता है जैसे इस पर बर्फ गिरी हुई है। मैं क्लोजअप लेके दिखाऊंगी आपको बाद में। तो इन प्लांट्स में ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये है कि सनलाइट दो और ज़्यादा धूप हो। मतलब जैसे कि अब फरवरी शुरू हो गई है तो ज़्यादा धूप होती है, सर्दियाँ तो है ही नहीं। तो इस कारण हमें इनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। हमें इनके ऊपर एक मतलब कवर कर देना होता है कपड़ा, ताकि ज़्यादा तेज़ धूप में पौधे खराब ना हो। तो हमने ये एक टेम्परेरी चादर लगाई हुई थी जिसे हम डेली बांध देते थे और जब धूप चली जाती थी तो उसे हटा देते थे। यहाँ पौधों के साथ समय बिताना एक अलग ही सुकून और शांति मिलती है। और साथ में जब इतना शांति हो और सिर्फ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आए तो
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और ये रंग बिरंगे फूल, ऐसा मन करता है बस इन्हें ही देखते रहो। तो ये हमारे आइस प्लांट की पहली कली थी। आप इसकी पत्तियों पर देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारी छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं। इन्हीं बूंदों के कारण इसे आइस प्लांट कहा जाता है। ये एक फूल कुछ 2 से 3 दिन तक रहता है और फिर मुरझा जाता है। लेकिन जो इस प्लांट में सबसे पहला फूल आया था वो सबसे ज़्यादा दिन तक रहा था, क्योंकि आई थिंक उस टाइम थोड़ा गर्मी कम थी, इस कारण वो थोड़ा ज़्यादा उसकी लाइफ थी। पर अब जो फूल आते हैं वो 2-3 दिन तक ही रहते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। तो ये सुबह का वीडियो है जिसमें कि सारे ही फूल मुरझा रखे हैं, लेकिन सूरज की रोशनी आते ही ये सभी खिल जाते हैं। इनकी खासियत ही यही है कि ये सुबह की सूरज की किरणों में खिलते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ही है कि आपको इसे दोपहर की तेज धूप से बचाना होता है। डॉक्टर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम 2 बजे 3 बजे वाली जो तेज धूप होती है उसमें जाके बैठ जाएं। हमें भी सुबह वाली सूरज की हल्की हल्की किरणों को लेना होता है, उसी से हमें बेनिफिट होता है। ऐसे ही फूलों का है, उन्हें भी हमें सिर्फ सुबह वाली बहुत लाइट वाली धूप ही देनी होती है। और जो ये प्लांट है डाइमोफोर्सिका, इसकी खासियत ये है कि ये सुबह और शाम और रात, मतलब कोई भी समय हो, ये ऐसे ही खिला रहता है। और बाकी जो ये है, ये वाले फ्लावर्स हैं, ये तब तक ही रहते हैं जब तक सनलाइट होती है। इवनिंग में ये मतलब मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे ये दोबारा से ही ऐसे ही खिल जाते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये एक ही प्लांट में डिफरेंट कलर्स के हैं। मतलब कोई सफ़ेद है तो उसके बीच में वाइट कलर, मतलब कोई और कलर है, किसी वाइट में पिंक कलर है तो किसी में येलो कलर है। मतलब ये सभी बहुत रंगीन रंग बिरंगे बहुत सुंदर हैं। और जैसे कि पिंक कलर है तो पिंक कलर में भी वैरायटीज़ हैं, कोई लाइट पिंक है, कोई डार्क पिंक है, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है ये। इसमें कलियां तो आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक कली है। देखिए, देखते हैं कब तक खिलती है। बहुत सारी कलियां आ गई है, लेकिन जब भी इसमें फ्लावर आएगा तो पूरा प्रॉपर ये भर जाएगा। तो मैं शॉर्ट में इसकी वीडियो डाल दूँगी। और बाकी एक ये है जो हमने पॉट में लगाया हुआ है, इसमें भी कलियां आई हुई है। देखते हैं कब तक होता है। मैंने व्लॉग थोड़ा जल्दी बना दिया क्योंकि जो ये वाले फ्लावर्स जो खिले हुए हैं वो मतलब मुरझाना शुरू हो गए थे। फिर हमने सोचा कि अब विंटर वैसे भी ख़त्म हो गया है, कभी ये भी ना बन पाए, ये भी सूख जाए, तो बना लेना चाहिए। नेक्स्ट ये प्लांट, इसके पत्ते तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे धनिया के पौधे के पत्ते होते हैं। तो काफ़ी लोगों के मेरे स्टेटस पर भी कमेंट आने लगे थे कि क्या ये धनिया के पौधे में फ्लावर है। अगर आपने हमारा पहला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब हमने इसमें सीड्स लगाए थे तो हमने इस पर प्रॉपर चिट लगाई थी, नाम लिख के कि ये कौन सा फ्लावर है। लेकिन बारिश के कारण वो सारी भूल गई, तो हम खुद ही भूल गए कौन सा प्लांट कौन सा था कौन सा। तो जब इनमें फ्लावर्स आएंगे तभी हम इनका नाम पता कर पाएंगे। तो इन दोनों के नाम भी मैंने बहुत मुश्किल से पता किए हैं गूगल करके। बाकी ये वाला जो प्लांट है, ये देखिए, इसका नाम मैं आपको देती हूँ, आप कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या है। और बाकी आगे बढ़ते हैं। तो ये इसी पौधे की स्टार्टिंग की कुछ क्लिप्स है जब इसमें 2 ही 3 फ्लावर थे। अब तो आपने देख ही लिया है कि ये पूरा ही पौधा फ्लावर से भर गया है।
और जब हमने इस पौधे को ट्रांसप्लांट किया था तो हमने काफ़ी सारे गमलों में से लगा दिया था, तो सभी में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। हमारी प्रकृति में इतनी सुंदरता है कि जिसकी व्याख्या हम शब्दों में भी नहीं कर सकते। ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है कि उसे देखने में जो सुकून है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। ये सीड से बहुत सारे प्लांट हो गए थे, इसलिए हमने इनको सेपरेट करने के लिए ये छोटे बाउल में लगाया है। जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हम उसे दूसरे बड़े वाले पॉट में ट्रांसप्लांट कर देंगे। और ये वाला तो मैंने बिल्कुल एक छोटे से बाउल में लगाया हुआ है और इसमें भी देखो फ्लावर्स आ गए हैं। अगर इसी को मैं किसी बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर देती तो इसमें भी इसी की तरह बहुत सारे फ्लावर्स आ सकते थे। पर चलो कोई नहीं, ये भी हमने बहुत छोटे छोटे पॉट में लगाया हुआ है। इसको भी अगर हम क्यारी बना के अच्छे से बड़े ग्राउंड में लगाते तो इसका फूलों का साइज भी बहुत बड़ा हो सकता था। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये छोटा सा गार्डन कैसा लगा। और जैसे कि अब फरवरी चल रहा है तो ये फ्लावर्स तो मई एंड तक ही रहेंगे। तो समर्स में मुझे क्या ग्रो करना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं तो अब की बार वेजीज ग्रो करने की सोच रही हूँ। बाकी आप बताइए कि मुझे समर्स के फ्लावर्स ग्रो करने चाहिए या वेजीज। हर गार्डन की शोभा होती है सुंदर सुंदर फूल। और आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर पिंक, येलो, वाइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। जब हम छोटे थे तो हमें कुछ ही फ्लावर्स के नाम पता थे, जैसे रोज, लिली, सनफ्लावर। अब जाके इनका नाम पता चला है, मतलब अजीब अजीब से नाम है इनके, बहुत काफ़ी लंबे लंबे हैं और बोलने में बड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। फ्लावर्स के पास समय बिताकर इतना अच्छा लगता है कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप मेरी स्माइल से ही पता लगा सकते हैं। और मैं अपना दिन का काफ़ी सारे आवर्स उनके साथ बिताती हूँ, वहीं चेयर डाल के अपना काम करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जब आपने ये सुंदर फ्लावर अपने इन्हीं हाथों से उगाए हो और उनकी हर मोमेंट में उनकी केयर करी हो। जब भी बारिश होती थी हम इन्हें अंदर रख देते थे रूम के, ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और मतलब हर एक सिचुएशन से हमने इसकी केयर करी है, तब जाके ये रिजल्ट देखने को मिला है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे गार्डन में फ्लावर्स आए। तो लास्ट जो हमारा ब्लॉग आया था इसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि वी आर वेटिंग फॉर द फ्लावर्स। सो फाइनली ये रहे फ्लावर्स। If you like this video, don't forget to like, share, subscribe, comment and press the bell icon. Thank you. Bye-bye.